Good morning students, this is GK video. We have finished with the page number 43 and 48. Today we are starting with the page number 50 and 51, that is computer.com and national parks. So in this you will get the tick to the right option and some fill-ups which you have to fill in those tick the right options and fill-ups. Clear? So options are given, you have to tick them, and the fill-ups are given which you have to write the spellings in those fill-ups. Clear? So I will explain in detail about this in this video, and then you will start writing and show it to me in the WhatsApp class. So this is your new chapter, that is page number 50. Come to the page number 50, computer.com. So I have skipped all these chapters. This one, living longest, this one is not coming. So turn the page and come to the page number 50. You will find out computer.com. Here some questions are given, options are given which you have to tick in the right option. Clear? These are the some basic related. These are top 5 by internet users, and these are some extra knowledge things, and these are the questions which you have to do it in your GK book. So first one, the screen that appears when we switch on a computer is called desktop. जो भी स्क्रीन आप पहले जब कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो पहला जो स्क्रीन दिखता है आपको सामने वो कौन सा होता है? डेस्कटॉप होता है. स्कैनर नहीं होता है, स्कैनर से स्कैन किया जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट. ठीक है, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाले जाते हैं. ठीक है, तो डेस्कटॉप आपका सही आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लेटर्स, नंबर्स एंड अदर कैरेक्टर्स. लेटर भी होते हैं, नंबर भी होते हैं और दूसरे कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे वॉल्यूम तेज़ करना है, प्लस माइनस. ठीक है, ये सब तो प्रिंटर में नहीं होता है, ऐसा कुछ अल्फ़ाबेट तो होता ही नहीं है. स्पीकर में कोई बटन ही नहीं है. ठीक है, कीबोर्ड में बटन्स होते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट, नंबर्स, आपके साइन सारे लिखे होते हैं, डिलीट, बैक, स्पेस, है ना. तो ये सब आपको कीबोर्ड में ही मिलेंगे. थर्ड वन, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज रिफर्ड टू एज इट्स ब्रेन. कंप्यूटर को ब्रेन को क्या बोलते हैं? CPU, UPS, मॉनिटर. UPS आपको पता है बैटरी को बोलते हैं. मॉनिटर क्या है? मॉनिटर आपका जो डेस्कटॉप होता है वो सामने जो मॉनिटर होता है, जो स्क्रीन दिखती है वो दैट इज़ नोन एज मॉनिटर. और CPU क्या होता है? CPU आपका नीचे होता है जहाँ से आप ऑन करते हैं, तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कि कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है. ठीक है, तो CPU इज़ द राइट आंसर. विच वन इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज. कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो आपको कैसेट तो रील्स होती हैं उसके अंदर, तो कैसेट नहीं है. माउस से कोई लैंग्वेज नहीं यूज़ होती. लोगो एक लैंग्वेज का नाम है जो आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा. ठीक है, तो लोगो इज़ द राइट आंसर. विच डिवाइस प्रोवाइड पावर टू कंप्यूटर व्हेन देयर इज़ अ पावर फेलियर. जब लाइट कट जाती है तो आपका कंप्यूटर तब भी चलता है, तो वो किससे चलता है? एक बैटरी से चलता है, दैट इज़ नोन एज UPS. क्लियर? CPU से नहीं चलता है, माउस से भी नहीं चलता है, UPS से चलता है. अगर जितना वो चार्ज रखोगे उतना ही आपका कंप्यूटर चलेगा. विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस. अब कुछ फाइल्स आपको रखनी होती हैं कंप्यूटर में, तो रखी हैं, लेकिन कंप्यूटर के अलावा भी कहीं पे फाइल्स रख दी जाती हैं, फोल्डर्स रख दिए जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट रख दिए जाते हैं, तो वो सारे कोई सबसे छोटा जो स्टोरेज डिवाइस है वो क्या है? स्पीकर में कुछ नहीं रखा जा सकता. ट्रैक बॉल में कुछ भी नहीं है, वो माउस के नीचे लगता है. पेन ड्राइव में सारी डॉक्यूमेंट्स आप पोर्टेबल कहीं पर भी लगा सकते हैं उसको, और कहीं पर भी डाउनलोड कर सकते हैं उसको. विच वन इज़ यूज टू कंट्रोल वीडियो गेम्स. वीडियो गेम्स के लिए क्या यूज़ होता है? स्कैनर नहीं यूज़ होता है, प्लॉटर नहीं यूज़ होता है. जॉयस्टिक एक तरह की स्टिक होती है जो लेफ़्ट, राइट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड चलती है. ठीक है, तो जॉयस्टिक आपने देखा भी होगा, तो सेकेंड क्लास में पढ़ा भी है इसके बारे में. तो जॉयस्टिक इज़ द राइट आंसर. ऑल वेब एड्रेस स्टार्ट विथ. सारे वेब एड्रेस किससे स्टार्ट होते हैं? www से स्टार्ट होते हैं. कोई भी ईमेल आईडी देखेंगे वो सब किससे शुरू होंगी? www. ऐसे करके होंगी. ठीक है, इन सब से नहीं होती. सो
इसके बारे में बात करें तो द इंटरनेट स्टार्टेड इन यूएस इन 1969 एज अ मिलिट्री सिस्टम डिजाइन टू वर्क इन द इवेंट ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। पहली बार इंटरनेट कहाँ पे शुरू हुआ था? यूएस में, अमेरिका में। कब? 1969 में। ये किस लिए हुआ था? क्योंकि एक मिलिट्री का सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए जहाँ पर न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी। ठीक है। इट केम इनटू जनरल यूज़ ओनली इन 1990s। ये जनरल यूज़ कब शुरू हुआ? मतलब नॉर्मल ह्यूमन बींग कब ऐसे नॉर्मली कब यूज़ करने लगे थे? 1990 में। पहले ये मिलिट्री लोग यूज़ करती थी। ठीक है, वहाँ की फ़ौज यूज़ करती थी इंटरनेट कुछ काम के लिए, अपना मतलब जो भी मिसाइल्स और लॉन्चिंग ये सब के लिए। लेकिन बाद में ये नॉर्मल ह्यूमन बींग, कॉमन ह्यूमन बींग के पास भी पहुँच गई। कब? 1990 में। एंड नाउ डज नॉट बिलोंग टू एनीवन। और अब ये किसी को भी बिलोंग नहीं करती है। इसीलिए कोई भी कंट्री इसको बोलती नहीं है कि हमने इंटरनेट स्टार्ट किया है या हमारी कंट्री ने पहले स्टार्ट किया है। नहीं, सारी कंट्रीज़ के पास ये चीज़ थी। टॉप 5 कंट्रीज़ बाय द नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र्स। ऑब्वियसली जितनी पॉपुलेशन उतना इंटरनेट यूज़र, तो जितना पॉपुलेशन होगा उतना ही इंटरनेट यूज़ होगा। तो सबसे पहले कौन होगा? चाइना होगी, इंडिया होगा, फिर यूएसए, ब्राज़ील, जापान। ये सारे इनके नंबर्स हैं। नाउ बी अ कंप्यूटर फ्रेंडली यूज़र। टू मच गेमिंग मेक्स अ लेजी बॉडी, डल माइंड एंड वेरी टायर्ड आइज। बहुत ज़्यादा गेम खेलने से क्या होता है? बॉडी बिल्कुल सुस्त हो जाती है, दिमाग चलना बंद हो जाता है और आंखें बिल्कुल सूज जाती हैं या फिर थक जाती हैं। तो ज़्यादा गेमिंग नहीं करनी चाहिए या फिर खेलना नहीं चाहिए, कंप्यूटर में तो ख़ास तौर पे। साइन ऑफ एंड कनेक्ट विद द नेचर, फ्रेंड्स, फैमिली, पेट्स एंड सो मच अराउंड यू। कंप्यूटर में खेलने से अच्छा है आप बच्चों के साथ खेलें, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ खेलें, फैमिली के साथ रहें, पेट्स के साथ ज़्यादा खेलें। तो इससे क्या होगा? आपकी एक्टिवनेस बढ़ेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से थोड़ा दूर हटकर मतलब अपने आसपास के भी एनवायरनमेंट पे घुलना मिलना चाहिए। ठीक है। लर्निंग टू सेंड एन ईमेल इज़ अ स्मार्ट आइडिया। एक ईमेल को भेजना स्मार्ट आइडिया है, बट राइटिंग हैंड रिटन लेटर्स इज़ वंडरफुल टू। लेकिन अपनी हैंड राइटिंग पे वो लेटर लिखना बहुत सुंदर काम होता है। जिसको भी पहुंचता है वो लेटर, वो भी बहुत खुश हो जाता है कि आपने खुद उसके लिए अपनी हैंड राइटिंग से उसके लिए एक लेटर लिखा है। ठीक है। तो ईमेल तो ठीक है, ईमेल उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, मतलब इमोशनली अच्छा नहीं है, लेकिन हैंड रिटन जो लेटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सम साइट्स आर नॉट मेंट फॉर चिल्ड्रन एंड मॉम एंड डैड हैव ब्लॉक्ड सच साइट फॉर योर गुड। कुछ साइट्स बच्चों के लिए नहीं होती हैं, मतलब सारा कुछ कंप्यूटर में आप नहीं देख सकते, ख़ास तौर पे बच्चे। तो उनके मॉम एंड डैड अगर वो ब्लॉक करते हैं उन साइट्स को, तो वो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है। तो लड़ने झगड़ने मत लग जाइए कि हमारे कंप्यूटर में ये सब क्यों लॉक लगा रखे हैं, ये क्यों कर रखा है। वो आप ही की सेफ्टी के लिए है और आप ही के अच्छे के लिए है। ठीक है। नाउ नेशनल पार्क्स, दिस वन द चैप्टर वी आर इंक्लूडिंग 51। तो नेशनल पार्क्स के बारे में मैंने हॉलीडे होमवर्क भी दिया है आपको, तो आपको शायद अभी तक समझ में आ ही गया होगा कहाँ पे हैं। एक बार और समझ लीजिए। डचिंगम नेशनल पार्क ये आपका है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पूरा स्पेलिंग लिखेंगे। यहाँ पे मैंने नंबरिंग इसलिए की है क्योंकि बुक मेरी नहीं है, लेकिन बुक आपकी है, तो आप यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर प्रॉपर स्पेलिंग के साथ लिखेंगे। ठीक है। घाना नेशनल पार्क, ये यहाँ पे एरोज भी दे रखे हैं स्टेट वाइज। तो अगर आपने मैपिंग अच्छे से पढ़ी है, आपने स्टेट अच्छे से समझा है, तो स्टेट में भी समझ जाएंगे कि ये कौन सा स्टेट है, राजस्थान। ठीक है। गिर नेशनल पार्क, ये क्या कौन सा स्टेट है, गुजरात। बंदीपुर नेशनल पार्क, ये आपका कर्नाटका है। पेरियार नेशनल पार्क, ये केरला है। ठीक है। सॉरी, ये 10th वाला है। 5th वाले में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो आपका उत्तराखंड आता है यहाँ पे। ये है दुधवा नेशनल पार्क, ये आपका यूपी में है। ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपका आसाम में है। कान्हा नेशनल पार्क, ये आपका
मध्य प्रदेश में है यहाँ पे। और नंदनकानन नेशनल पार्क ये आपका है उड़ीसा में यहाँ पे, ठीक है। और 10th वाला है पेरियर नेशनल पार्क, ये आपका केरला में है, जो मैंने पहले भी बताया, ठीक है। तो ये सारे पिक्चर्स मैं अभी भेजूंगी, तब आप करना। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये दिया हुआ है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज अर्लियर नोन एज हेले नेशनल पार्क। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1936। कॉर्बेट नेशनल पार्क हेले नेशनल पार्क से भी जाना जाता था पहले, और ये कब हुआ था? 1936 में हुआ था, ठीक है। नंदनकानन नेशनल पार्क वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइट टाइगर सफारी। ये एक जंगल है। नेशनल पार्क तुम्हें पता ही होगा नेशनल पार्क होते क्या हैं। नेशनल पार्क वैसे पार्क हैं जिनमें कोई बंदिशें नहीं है, मतलब कोई गेट नहीं लगा रखा है, समझ रहे हो। वो पूरा जंगल है, लेकिन उनको पार्क घोषित कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, कि इतने हमारे टाइगर हैं इस जंगल में, इतने हमारे एलिफेंट्स हैं इस जंगल में, इतने हमारे ये सारे, मतलब उनका एक रिकॉर्ड रख लिया जाता है और उनको नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है कि वो उनको बचाने के लिए, मतलब उनको खाना देने के लिए, उनकी देखभाल के लिए हमने नेशनल पार्क्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट करती है ताकि वो सेव कर सके वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, ठीक है। बाकी लोग भी वहाँ घूमने जाते हैं, उन जंगलों में जाते हैं, तो वो बोल दिया जाता है सफारी। उनको क्या बोलते हैं? सफारी। तो नंदनकानन नेशनल पार्क ऐसा पार्क है जहाँ पर दुनिया में पहली बार वाइट टाइगर की सफारी की गई थी, मतलब वाइट टाइगर्स वहाँ पे देखे गए थे। काजीरंगा नेशनल पार्क इज द वर्ल्ड्स ओनली प्लेस वेयर वन हॉर्न राइनोसोरस आर फाउंड। काजीरंगा एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर दुनिया का एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक सींग होते हैं ना, सर पे सींग होते हैं ना, तो राइनोसोरस के सिर्फ एक सींग वाले राइनोसोरस ही वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड में ये एक ही ऐसी प्लेस है जहाँ पर वन सींग वाले राइनोसोरस रहते हैं, ठीक है। आई एम सेंडिंग यू दिस पिक्चर्स, these two, then you will do it in your classwork, in your GK book. Thank you so much.